देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आखिरकार चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने उसी हथियार के साथ उतर गई है, और हथियार भी क्या है आपको मालूम है। हिंदू मुस्लिम राजस्थान में चुनाव है, योगी जी वहां पहुंच गए और हमास तक की याद दे डाली। यानी कि कांग्रेस आई जो शासन वहाँ कर रही है अशोक गहलोत के माध्यम से, उसकी संज्ञा लगभग हमास और तालिबानी जैसी दे दी गई है। आपको मैं बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब परेशानी में आती है तो वो अक्सर बेशतर इसी हथकंडों का इस्तेमाल करती है। न्यूज़ 24 ने उसकी स्लाइड लगाई कि याद रखना, अगर कांग्रेस सफल होती है तो तालिबानी मानसिकता हावी होकर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, संपत्तियों पर कब्जा करेंगे, मठ मंदिरों को नुकसान पहुंचाएंगे। यानी कि अभी 5 साल जो सरकार थी, जिन लोगों ने उन्हें चुना है, उन्होंने गोया के तालिबानी लोगों को चुना है। अशोक गहलोत का नाम जो है अशोक तालिबानी है। सवाल बनता है नहीं बनता। और आगे लिखते हैं कि साहब बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करेंगे। अब एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का रूबिका लियाकती अपने एक प्रोग्राम में बता रही थी कि महिलाओं के साथ कितनी घटनाएं हो रही हैं और मठ और मंदिरों को नुकसान पहुंचाएंगे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूरा पंजाब और उत्तराखंड, वहां पर कितने मज़ारों को तोड़ दिया गया है ये तो आप जानते ही हैं। चलिए पूरी खबर देख लीजिए कि योगी जी ने किस प्रकार से आकर के अपने चिर परिचित अंदाज में बयान दिया है। और वहाँ तिजारा में उनके एक दोस्त हैं, बालक नाथ क्या नाम है उनका पर्चा भरवाने आए थे। तालिबान का इलाज सिर्फ बजरंग बली की गदा है। राजस्थान में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। चांद पर जब चले गए हैं पढ़े लिखे लोगों की जब जमात बढ़ रही है, हमें सिर्फ हनुमान की गदा और तालिबान के नाम से डराया जा रहा। लिखता है अखबार जनसत्ता के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के तिजारा में संबोधित करते हुए उदयपुर के कन्हैया लाल मर्डर मामले पर भी बात की। सीएम योगी ने अशोक गहलोत पर सरकार पर विफलता का आरोप लगाया। ये आरोप ठीक है, लेकिन कन्हैया लाल को ले आए, लेकिन इनकी गलती कहाँ है? प्रधानमंत्री जी भी ले आए थे कन्हैया लाल को। जुनैद नासिर भी इसी राजस्थान के अंदर जो थे वहीं के वासी थे, जिसको मोनू मानेसर नाम के आदमी पर आरोप है, जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त बताया जाता है। जलाकर मार दिया था योगी जी। जुनैद नासिर का नाम नहीं ले सकते थे क्या? कन्हैया लाल का मरना भी भारत माता के मस्तक पर कलंक है, और जुनैद नासिर को जिंदा जला देना भी भारत माता के मस्तक पर कलंक है। जो भी ये काम करते हैं वो अच्छे लोग नहीं हो सकते। लेकिन आगे लिखता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की एंट्री हो गई राजस्थान चुनाव में, और सीएम योगी प्रदेश की तिजारा विधानसभा में पहुंचे, जहां बाबा बालकनाथ के लिए प्रचार कर रहे थे। अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इस बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी। चलिए अच्छी बात है। इस दौरान उन्होंने इजराइल हमास युद्ध का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस पर निशाना साधा। हमास की क्या है? हमास पूछ सकते हैं क्या? बता सकता है कोई? अभी हमास की व्याख्या दी है यूएनओ के महासचिव ने। अब मैंने कहा था किसी प्रोग्राम में कि अब हमास आ गया, उसके नाम से डराएंगे। हिंदुस्तान में कोई हमास का आदमी नहीं है सर। यहाँ सब भारत के संविधान पे विश्वास करते हैं। यहाँ की सरकारें, चाहे भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस या विपक्षी दलों की, बाउंड हैं अभी तक संविधान का पालन करने के लिए। लेकिन जिस तरह से तुमसे जुड़े हुए कुछ दल, तथाकथित दल, गुंडागर्दी करते हुए संविधान की बेइज्जती करते हैं, महात्मा गांधी को गाली बकते हैं, संविधान को हटाने की बात करते हैं, उस समय कोई हमास या इस टाइप का कोई शासन आ सकता है। अभी तो फिलहाल नहीं है। अभी तो आप हो या हम, कांग्रेस हो या विपक्षी, पत्रकार हो या इंजीनियर, प्रोफेसर हो डॉक्टर, सरकार हो या गैर सरकारी, सब लोग बाउंड हैं। कुछ लोग मन से संविधान की इज्जत के साथ बाउंड हैं, कुछ लोग मजबूरी में हैं, जो अंग्रेजों के साथ थे पहले। योगी साहब की अहम बातें सुन लीजिए जनाब मन। संबोधित करते हुए उदयपुर के कन्हैया लाल मर्डर के बारे में बात की। कन्हैया लाल मर्डर में 50 लाख रुपया नौकरी वगैरह गहलोत ने जभी दे दी थी। जुनैद नासिर को नहीं मिला इतना पैसा, वहाँ 5 लाख 15 लाख में करके निकल गए थे। शिकायत तो
मुस्लिम समाज को होनी चाहिए जुनैद नासिर के मामले में कि साहब मर्डर तो ये भी था, इस पर तो आपने कुछ भी नहीं किया। वहाँ तो कन्हैया लाल में तो 5 घंटे में उनके हाथ पैर तोड़ दिए थे पकड़ के, बहुत अच्छा काम किया था, पैरों से भी नहीं चल पा रहे थे। ऐसा कानून का पालन किया था अशोक गहलोत ने। और यहाँ क्या हुआ है, वो कट्टे, गोली, रिवॉल्वर, मशीन गन, वो मोनू मानेसर नाम का गुंडा व्यक्ति जिसको बताया जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लगता ही गुंडा है शक्ल से तो उसको जो है वो फ़ोटो के दिखा रहा था, वो तो यूट्यूब उस पर सोशल मीडिया पर आकर। उदयपुर के कन्हैया लाल मर्डर मामले पर भी बात की। सीएम योगी ने अशोक गहलोत सरकार पर विफलता का आरोप लगाया। इसी दौरान अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जिक्र करते हुए हमारी सरकार ने, भव्य राम मंदिर का मंदिर बन रहा है, हमारी सरकार में बन रहा है, लेकिन आपका उसमें कोई योगदान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है। वो ऐसे ही कहते हैं आप लोग, लिख कर दे दो ना कि हमने बनवाया है, वो लिख कर दे दो। मोदी जी के रहते संभव हो पाया है। कश्मीर से धारा 370 हटाने का जिक्र किया है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार में भव्य राम मंदिर बन रहा है और 370 कांग्रेस का सरकार का अयोध्या समाधान नहीं चाहती थी कांग्रेस। ये बात सही है, बहुत लंबा समय लगाया था इन्होंने, हर चीज़ में भुगत रहे हैं अब कांग्रेस वाले। मोदी जी के रहते संभव हो पाया। पीएम मोदी ने, अरे गरीबी हटा देते मोदी जी के रहते, बेरोजगारी जी का जो आंकड़ा बढ़ गया उसको कम करवा देते साहब। अब आ जाइए इजराइल हमास युद्ध पर क्या बोले योगी साहब। भाषण के दौरान हमास युद्ध का भी जिक्र किया और सीएम योगी ने इजराइल की तारीफ करते हुए कहा कि इजराइल अपनी रक्षा के लिए चुन चुनकर निशाना साध रहा है। गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कुचलने का काम कर रहा है। आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। 9,500 के करीब लोग मर गए वहाँ, उसमें 1/3 बच्चे हैं और महिलाएं हैं, 2/3। चुन चुन कर मार रहा है, हमास के लोगों को मार रहा है। समझ में आ रही है बात, उन्होंने भी ऐसे बेकसूरों को मारा था भी वहाँ। लेकिन आप ये बताइए, वो चुन चुन के मारने की जो बात कर रहे हैं इजराइल के, क्या उन बच्चों के कत्ल के साथ खड़े हैं योगी आदित्यनाथ जी? उन महिलाओं पे 1000 बच्चा भी दबा हुआ है। भाई ये तो समझ में आता है कि सामूहिक हमला किया, कुछ बेकसूर उसकी चपेट में आ गए, हालांकि आना तो चाहिए नहीं। अब कांग्रेस ने पंजाब के अंदर खालिस्तानी तमाम जो उठ गया था उस ज़माने में, ये थोड़ी ना कि वहाँ पे सीज़ फायर कर दी थी और एयर स्ट्राइक कर दी थी और सबको मार दिया था। सफाया करा था आराम से, ऐसे हुआ करता माओवादियों का इनका। और वो बिहार में सेना थी और इधर था, तो सब कोई थोड़ी ना छत्तीसगढ़ के सब लोगों को मार देगा बस्तर के चक्कर में। काम करके दिखाया अब भूपेश बघेल ने। यह है दर्शकों खबर के योगी आदित्यनाथ जी वहाँ गए और तमाम बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।